जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो सिंह लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लियो एसेंडेंट हैं, उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो सिंह लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ हो तो आप सिंह लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली हो, ये प्रथम भाव, इसमें 5 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये सिंह लग्न की कुंडली को बताता है। 1 दिसंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है, और दिसंबर माह में होने वाले जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है, और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से किसी ग्रह की फेवरेबल दशा चल रही हो और गोचर उसको टैली करता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, अर्थात जीवन में घटना घटित हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया या पहली बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए सूर्य महाराज, जिनका गोचर दिसंबर माह में बहुत ही अच्छा है। आपके लग्नेश चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं 1 दिसंबर को, और चतुर्थ भाव पे गोचर करते हुए आपके सुख में वृद्धि कर रहे हैं, मानसिक सुख में वृद्धि हो रही है। किसी आप अपने संसाधन के थ्रू अपने लाइफ स्टाइल में अपने फिजिकल कंफर्ट को बढ़ाने के लिए किसी बात पे खर्च कर सकते हैं और उससे सुख का अनुभव कर सकते हैं। जो रियल एस्टेट के सेक्टर में है उनको विशेष कोई डीलिंग मिल सकती है, अच्छा सौदा तय हो सकता है। और यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज के लिए पहले से प्रयास कर रहे हैं तो वहां आपको सफलता मिल सकती है। जो आपके लग्नेश हैं वो शुक्र महाराज के साथ गोचर कर रहे हैं और बुध महाराज भी साथ दे रहे हैं, अर्थात बुध आदित्य योग यहाँ पे चतुर्थ भाव पे बन रहा है, सुख भाव पे, अर्थात सुख भाव बहुत प्रबल हो रहा है। और सूर्य महाराज जो कि आपके लग्नेश है यहाँ से कर्म भाव को देख रहे हैं, और मंगल महाराज खुद वक्री अवस्था में आपके दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं। अतिरिक्त चेष्टा बल उनको मिला हुआ है, और मंगल महाराज जब दसम भाव पे गोचर करते हैं तो उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, तो विशेष बल प्राप्त किया हुआ है मंगल महाराज ने, तो कर्म आपका सुदृढ़ हो रहा है। और इधर से राहु महाराज आपके भाग्य भाव पर गोचर करते हुए मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य के थ्रू कर्म में आपको कुछ प्राप्ति होगी, लाभ की, किसी तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग के थ्रू, किसी तरह का प्रमोशन के थ्रू, किसी तरह का इंसेंटिव के थ्रू आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी खुद लग्नेश के साथ गोचर कर रहे हैं। इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी सूर्य महाराज के साथ गोचर कर रहे हैं, तो आपको कर्म के क्षेत्र में कुछ विशेष स्थिति बनेगी, जिसके थ्रू आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होगी और लाभ की प्राप्ति होगी। धन कमाने के विशेष अवसर आएंगे इस महीने में। कम से कम 2 सोर्सेज से धन आना चाहिए, और यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा तो प्रचुर मात्रा में धन मिलेगा आपको। फिर बुध महाराज 3 तारीख को धनु राशि पे गोचर करेंगे, और धनु राशि पे गोचर करते हुए स्वराशि को देखेंगे, लाभ भाव की राशि को देखेंगे। तो जो व्यक्ति बिजनेस में लगे हुए हैं, क्योंकि बुध महाराज बिजनेस के कारक हैं, तो बिजनेसमैन को विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी, कुछ नए वेंचर्स खुल सकते हैं, क्योंकि बुध महाराज आपके प्लानिंग के भाव पे गोचर करेंगे और धनु राशि पे गोचर कर रहे हैं। तो कुछ आप अपने विजडम के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू, बुद्धि विवेक के थ्रू कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म लाभ की प्राप्ति हो, कुछ विशेष इच्छा पूर्ति हो। जो किसी तरह की नौकरी करते हैं उनके लिए भी बढ़िया समय है, सरकारी सेवा में, प्राइवेट सेवा में, तो उनके डिसीजंस के थ्रू उनको कुछ लाभ मिल सकता है, पदोन्नति मिल सकती है, और विशेष खुशी का मौका आ सकता है। फिर 5 तारीख को शुक्र महाराज पंचम भाव पे गोचर करेंगे, क्योंकि
बुध महाराज आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, और शुक्र महाराज आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके एफर्ट्स के भाव के स्वामी हैं। तो जो भी आप अपने प्रयासों में लगे हुए होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ की स्थिति प्राप्त होगी, धन आप प्राप्त करेंगे, इच्छा पूर्ति होगी और संचित निधि में आपकी वृद्धि होगी, मतलब बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। ये दिसंबर माह का इंडिकेशन है। जो व्यक्ति विशेष रूप से जो व्यक्ति स्पेकुलेशन के क्षेत्र में है, शेयर मार्केट में लगे हुए हैं, वहां से धन कमाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनके लिए बढ़िया समय है। जो बेट लगाते हैं, लॉटरी खरीदते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, कैसीनो खेलते हैं, उनके लिए दिसंबर माह में लाभप्रद स्थिति है। यदि सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो लाभ की प्राप्ति होगी। शनि महाराज आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। किसी प्रकार का वाद विवाद होगा, कोई शत्रु होगा तो उससे का निपटारा हो जाएगा। कोर्ट केस चल रहा होगा, वहां आपको सफलता मिलेगी। कर्म क्षेत्र में आपको विशेष रूप से शनि महाराज का सहयोग मिलेगा। यदि आप प्रोफेशनल हैं तो वहां आपको कुछ सफलता मिलेगी विशेष। और शनि महाराज यहाँ गोचर करते हुए तृतीय भाव से गुरु महाराज को देख रहे हैं, तो अचानक से कोई रिजल्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि गुरु महाराज अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और धन भाव को देख रहे हैं, तो वहां पे अचानक से आपको रिजल्ट मिल सकता। और विशेष बात यह है कि 1 दिसंबर को चंद्रमा आप गुरु महाराज के साथ गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव पे गजकेसरी योग बना रहे हैं, जो कि एक बहुत ही उत्तम योग है। तो आपको अचानक से कोई लाभ हो सकता है, किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति हो सकती है। यदि आप दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं तो अचानक से आपको कोई धन मिल सकता है विशेष रूप से, जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, वो अप्रत्याशित होगा। और यदि कोई वसीयत वगैरह आपका फंसा हुआ होगा तो उसका आपको निपटारा हो जाएगा। कोई आपका ऐसा मामला सुलझ सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। रिसर्च इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में होंगे, वहां आपको सफलता मिल जाएगी। डिटेक्टिव के क्षेत्र में होंगे, वहां आपको अचानक से सफलता मिल सकती है। और ओकल्ट साइंस में विशेष रूप से आपको इंटरेस्ट आ सकता है, क्योंकि शनि महाराज के अष्टम भाव पे की दृष्टि है छठे भाव में। तो आपको इस महीने विशेष रूप से ओकल्ट साइंस में कोई छिपी हुई बात जानने के लिए उत्सुकता होगी और आप उसके लिए अध्ययन करेंगे। जो स्टूडेंट है उनके लिए माह बहुत बढ़िया है। जो पढ़ाई करेंगे उसमें उत्तम मनोयोग पूर्वक पढ़ाई होगी और रिटर्न 100% मिलेगा। जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया समय है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, बाहर से कॉन्टैक्ट बना करके धन कमाते हैं, इंटरनेट के काम में है, नेटवर्किंग का काम करते हैं, उनको भी विशेष रूप से धन कमाने का मौका मिलेगा। जो एनजीओ में लगे हुए हैं उनके लिए भी बढ़िया समय है। कुछ न कुछ लिंक उनका काम करेगा, सरकारी अधिकारियों से संबंध बनेंगे और कुछ लाभ की प्राप्ति होगी। बड़े भाई का सहयोग मिल सकता है, समाज के किसी प्रभावी व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है, जिससे कोई इच्छा पूर्ति हो जाए, कोई आपको विशेष अवसर मिल जाए, कोई आपका काम बन जाए। इस तरह की संभावना दिखती है। जो पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए हैं, पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, उनको थोड़ा विचार पूर्वक डिसीजंस लेना चाहिए, किसी से अनावश्यक ना उलझे, नहीं तो वाद विवाद हो सकता है, परेशानी आ सकती है। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे भी पार्टनरशिप का ध्यान रखिएगा कि कोई कन्फ्लिक्ट ना आए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा चेक करके कोई नया इनिशिएटिव शुरू करना है तभी आप शुरू करें। पार्टनरशिप के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वहाँ भी कन्फ्लिक्ट कुछ आ सकता है। तो ऐसी बात यदि आपको महसूस हो तो उसको समझदारी से गोचर का प्रभाव मानते हुए निपटारा कर ले। अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा कि शनि महाराज छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज रोग के जनक होते हैं, तो आपको किसी तरह का शारीरिक परेशानी दे सकते हैं। स्पेशली पैरों में किसी तरह की पीड़ा हो सकती है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखिए। हनुमान जी की उपासना कीजिए, हनुमान जी से किसी तरह से जुड़े रहिए, उनके मंदिर जाइए और इस तरह से आप परेशानी से बचे रहेंगे। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में जा करके
शिवलिंग का दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे। गुरु महाराज चूंकि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ से पंचमी दृष्टि से आपको 12वें भाव पे ब्लेसिंग दे रहे हैं, और यहाँ से 7वीं दृष्टि से धन भाव को ब्लेसिंग दे रहे हैं, कुटुंब भाव को ब्लेसिंग दे रहे हैं, और फिर शुभ भाव पे ब्लेसिंग आ रही है उनकी। तो ये महीना आपके लिए बहुत ही सुखद है। डोमेस्टिक इन्वायरमेंट बढ़िया रहेगा, घर में समय बिताने का मन करेगा, पत्नी के साथ, बाल बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई कमी चल रही होगी उसमें सुधार होगा, माता के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। पिता के साथ कोई मतभेद हो तो उसको दूर रखिएगा, सौहार्दपूर्ण व्यवहार कीजिएगा, गुरुजनों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना है। धर्म के क्षेत्र में कोई दुराग्रह नहीं होना चाहिए आपका, वहाँ आप बिल्कुल इम्पार्शियल वे में काम करें। विदेश यात्रा के थ्रू, लंबी यात्रा के थ्रू, छोटी यात्रा के थ्रू आपको, यदि आप अपने किसी काम में, यदि आप ऐसे काम में लगे हुए हैं जहाँ लंबी यात्रा करनी पड़ती है, छोटी यात्रा करनी पड़ती है, तो वहाँ आपको विशेष सफलता मिलेगी। सारे निगोशिएशंस सफल होंगे यदि आपने डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया। अपने कोबोन से किसी तरह का संबंध नहीं बिगाड़ना है, उनके प्रति बहुत विनम्र व्यवहार रखिए। पड़ोसियों के साथ किसी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, उनके प्रति भी विनम्र बने रहिए। धन की दृष्टि से ये महीना बहुत अच्छा गुजरेगा। सुख शांति की दृष्टि से ये महीना बहुत शुभ है और समय बहुत अच्छा कटेगा। अब इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है 2 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख। ये डेट्स किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए बहुत अच्छे नहीं है, अनुकूल नहीं है। यदि हो सके तो इन डेट्स को अवॉइड कीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।